आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य घटना चक्र के माध्यम से। इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आर्य। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, या ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। ये यूपी पीसीएस के 1999 क्वेश्चन में आया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषाओं को बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ तथा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शंकराचार्य ने अपने ऋभाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठदाता, विज्ञ स्त्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है आर्य को। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासवादी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ये ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का भाषा का सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 त्रयी क्या है? तो ऑप्शन ए 3 वेदों का समूह, ऑप्शन बी धर्म, संघ व युद्ध का समूह, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवी देवताओं का समूह, या ऑप्शन डी 3 मौसमों का समूह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 वेदों का समूह। त्रयी 3 वेदों का समूह है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। त्रयी में ऋग्वेद शामिल होता है, यजुर्वेद शामिल होगा और सामवेद शामिल होगा, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ट वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्ण का उल्लेख मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 6 वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। यानी वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मिलान करने को है, इसके बारे में हम पहले से आपको बता देते हैं कि जो ऋग इसका होगा ऑप्शन ए ना, ए का मतलब 3 अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ऑप्शन बी का 1 ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, ऑप्शन सी यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन 8 छोड़ के हम क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी सामवेद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1017,
ऑप्शन सी 1128 या ऑप्शन डी 1020। ठीक है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10,552 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10,552 जो है ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन या ऑप्शन डी युद्ध का संकलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्तोत्रों का संकलन। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मिलान करना है, जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है, सामवेद में पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी जो कि संख्याएं जिसे बोलते हैं ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से या ऑप्शन डी सामवेद से। यह आरओ में 2014 में यह क्वेश्चन आया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए वज्रसनेयी, ऑप्शन बी मैत्रायणी, ऑप्शन सी तैत्तिरीय या ऑप्शन डी काठक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वज्रसनेयी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वज्रसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व तथा मध्यान्दिन। ध्यात्व है कि वज्रसनेयी संहिता पूर्णतः पदशैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या ऑप्शन डी 10वां मंडल। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन सी 10वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र उनके और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग को, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को या ऑप्शन डी सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता को सो जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है, ठीक ना। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 यजुर्वेद हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा,
ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। आहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कंपी कंपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेषों प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा शुद्ध शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर या ऑप्शन डी दर्शन पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांता भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि या ऑप्शन डी राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण उपनिषद या ऑप्शन डी उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपनिषद। उपनिषद में जो है वैदिक संहिताओं को मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 4 बार पेपर में आ चुका है। 1997 में IAS में, यूपी PCS में 1999 में, UPDA LDA में 2002 में और उत्तराखंड PCS में 2005 में यह क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहद आरण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या ऑप्शन डी केन उपनिषद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंठोपनिषद में। ठीक ना, अध्यात्म ज्ञान के और नचिकेता और यम के बारे में कंठोपनिषद में जो है संवाद पाया गया है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मित तथा शाश्वत है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 25, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पांचाल के या ऑप्शन डी विदेह के। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केकय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह राजा जनक, पांचाल के राजा प्रमाणहण जबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं उपनिषद अरण्यक या ब्राह्मण, ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं अरण्यक ब्राह्मण उपनिषद या ऑप्शन डी वैदिक संहिताएं वेदांग आरण्यक या स्मृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। मतलब वह नदी जो बार बार पूछी गई है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुदुत्री, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। इसका आंसर होगा सिंधु। सिंधु शब्द जो है सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है।
सिंधु नदी ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व रखने का महत्व था इसका। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। हिरण्याई सिंधु नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक नदी अस्कनी के पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी झेलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी उत्तर सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी कुंभा और क्रुमु या और ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुबा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा जो कि काबुल जिसे बोलते हैं और क्रुमु जिसे कुर्रम बोलते हैं और तथा गोमती कोमल एवं सुवास्तु जिसे स्वाद बोलते हैं नदियाँ अफगानिस्तान में होती थी। इनका उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चीनी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी कश्मीर में या ऑप्शन डी पंजाब में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। बता आपको पुराने नाम है कुबा काबुल, पुरुषणी को रावी कहा जाता था, सदानीरा गंडक को कहा जाता था और सुदुत्री या सुदात्री या सतलुज नदी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी गंगा और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था, है ना। महानदी का महाभारत के विश्व पर्व में भीष्म पर्व में प्राप्त हो इसका उल्लेख होता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी? ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास या और ऑप्शन डी इंद्र सूर्य रुद्र मारुत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, इनकी सफलता आश्रम पर निर्भर थी। तत्व है कि ज्वालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। धर्म और तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। दूसरा, रीत मूलगत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। हमें बताना है सब कौन सा होगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन सी ना तो 1 ना तो 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्नगत दोनों कथनों भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम या ऑप्शन डी सामाजिक नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋतु यानी कि विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था
से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋतु की उत्पत्ति हुई थी। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था का तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित वैदिक सभ्यताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी धौंस और ऑप्शन डी इंद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देव देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती या ऑप्शन डी सावित्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचनाएं थीं, जैसे कि यथा, अपाला, घोषा, विश्वावारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस लिए होता था या किसका अर्थ क्या है? पहला शस्त्र के लिए, दूसरा किसी औजार के लिए, ऑप्शन सी लिपि के लिए या ऑप्शन डी सिक्का के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्का के लिए। भौतिक काल वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम से सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन 40, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का और ऑप्शन डी कलाई का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गायें, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के और ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। निशाका स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण था जिसे निष्क या ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुष तथा महिलाएं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। बोगोजकोई महत्वपूर्ण है। बोगोजकोई बता दूं आपको कि ईरान का एक अभिलेख है, ठीक ना, जो कि सांध्य अभिलेख है। ऑप्शन ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था ना, यह बोगोजकोई। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगोजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगोजकोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोगोजकोई अभिलेख। अगला क्वेश्चन 44, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक सभ्यताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एक बटाना से, ऑप्शन बी बोगोजकोई से, ऑप्शन सी बेबीलोन से या ऑप्शन डी बिसोटून से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोगोजकोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को मान्य नहीं था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी पंचविंश ब्राह्मण। इसमें से इसका आंसर
कोई भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतृय ब्राह्मण में वर्णित है, मतलब दोनों में वर्णित है तथा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण यह उत्तर नहीं दिया जा सकता। जबकि अनेक इतिहासकार केवल सप्तथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, समय उसमें पुरुषमेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विद्येत माधव से संबंधित ऋषि कौन था? ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र या ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों की दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विद्येत माधव के आख्यायिक उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विद्येत माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, उन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विद्येत माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने इसका अनुमान किया, किंतु उत्तरगिरी मतलब हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विद्येत माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर बहने का आदेश दिया। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य का धुर समझा जाता था? ऑप्शन ए अंग मगध, ऑप्शन बी कौशल विदेह, ऑप्शन सी कुरु पांचाल या ऑप्शन डी मत्स्य सुरसेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा यह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। अगला क्वेश्चन 50। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन था? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ या ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति। पूर्व वेदों के आर्यों का मुख्य धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अगला क्वेश्चन 51। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा में, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद में, ऑप्शन सी देवी पूजा में या ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, में विश्वास रखते थे।